नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू विनीता क्रिएशंस। तो आज मैं आपको क्रोशेट के रो को कैसे स्टार्ट करना है वो बताऊंगी। तो रो स्टार्ट करने के लिए हमें फर्स्ट फाउंडेशन चेन से स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो में मैंने फाउंडेशन बेस दो तरीके से बनाया है। दोनों मेथड्स इजी है, लेकिन सेकेंड मेथड का फिनिशिंग बहुत अच्छा है। आप फर्स्ट मेथड से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए और सेकेंड मेथड पे प्रैक्टिस करना मत भूलिए। तो क्रोशेट बेस और क्रोशेट रो स्टार्ट करने के लिए हमें लूप्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने लूप्स के बारे में भी बताया है, आप ध्यान से देख लीजिए। तो इस वीडियो में मैंने सिंगल क्रोशेट के स्टिचेस से रो बनाना स्टार्ट किया है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 रोज़ बनाया है। ये सिंगल क्रोशे के रो ही बनाए हैं मैंने। एक पैटर्न, ये और एक पैटर्न। मैंने दोनों में भी सिंगल क्रोशेट का स्टिच ही यूज़ किया है, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों पैटर्न बने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि मैंने दोनों को सिंगल क्रोशे ही बनाया है, लेकिन अलग पैटर्न से बनाया है दोनों। और मैं आपको दोनों के बेस भी मैंने अलग अलग से स्टार्ट किया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो रो स्टार्ट करने से पहले हमें एक फाउंडेशन चेन बनाना होता है, जिसके लिए हम पहले बनाएंगे एक नॉट से हम बनाना है चेन स्टिच। तो यहाँ पे हम चेन बनाएंगे, थ्रेड को पुल करेंगे लूप से बाहर। तो ये हम चेन स्टिच बना रहे हैं। आपको जितने चाहिए आप उतने चेन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं 31 चेन। आप जितने चाहिए बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्टार्टिंग में 10 या 15 चेन से ही स्टार्ट करें। तो फिर चलिए देखते हैं। मैं आपको इसमें लूप्स के बारे में भी बताती हूँ। अभी पैटर्न चेंज के लिए आपको लूप के बारे में ही जानना है। ये है बैक स्टिच और ये है फ्रंट लूप, बैक लूप। और जो नीचे वाला ये लूप है, ये है बॉटम लूप या डाउन लूप भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको एक थिक थ्रेड में भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थिक थ्रेड लिया है ताकि आपको स्टिचेस अच्छे से पता चले और लूप्स का भी। तो आप ऐसे पकड़ेंगे तो आपका ये है फ्रंट लूप, ये बैक लूप, फ्रंट बैक लूप। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये है बॉटम लूप। ओके। जब अगर आपको स्टिचेस करने के लिए बोथ द लूप्स में हुक को इंसर्ट करना है, तो आपको इन दोनों लूप्स में हुक को इंसर्ट करना है ऐसे। और अगर बैक लूप तो आपको हुक को ऐसे इंसर्ट करना है बीच से। अगर फ्रंट लूप पे आपको बनाना है तो हुक को ऐसे इंसर्ट करना है। ओके। और बैक लूप में ऐसे। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं रो को। तो ये मैंने 31 चेन्स बनाया है। तो हम जो ये फर्स्ट वाला चेन है, फर्स्ट, इसको हम स्किप करेंगे और सेकेंड चेन से हमें स्टार्ट करना है। तो मैंने हुक को इंसर्ट किया है, यार्न को पुल किया है, हुक में 2 लूप से यार्न को पुल करके हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। ऐसे ही हम हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये मैंने आपको 2 दिखाए अभी पैटर्न्स बनाना, जो बेस का भी अलग है। तो हम अभी जो बना रहे हैं बीच में हुक को इंसर्ट करके, वो ये वाला पैटर्न बनेगा। ओके। तो हमें हुक को बीच एक चेन में इंसर्ट करना है, यार्न को पुल करना है, हुक में 2 लूप से यार्न ओवर करके पुल थ्रू बोथ द लूप्स। ऐसे हम हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाना है, हर एक स्टिच में। ओके। तो यहाँ पे मैंने हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाया है, हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो आपको हर, अभी मैंने इसमें लिए थे 31 चेन। एक फर्स्ट चेन को हमने स्किप किया, तो हमारे टोटल होने चाहिए 30 स्टिचेस। यानी कि हर एक चेन में आपको एक सिंगल क्रोशा बनाना है
और एंड तक 30 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। ओके, आप जितने बनाते हैं, अगर आपने फर्स्ट चेन स्किप कर देंगे तो जितने -1 करके आपको उतने आपके स्टिचेस एंड तक होने चाहिए हर रो में, और हर रो में आपको काउंट करना है ताकि आपका पैटर्न का एंड स्ट्रेट में आए। ओके, तो मैंने यहाँ पे एंड तक सिंगल क्रोशे बनाए हैं, तो मेरे टोटल 30 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। तो अब भी एंड से टर्न करने के लिए हमें फर्स्ट एक चेन बनाना है, फिर टर्न करना है। टर्न करके अब जो यहाँ पे स्टिचेस हैं, हर एक सिंगल क्रोशे में हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और हमें दोनों लूप्स यानी कि बोथ द लूप्स में से हुक को इंसर्ट करना है और सिंगल क्रोशे बनाना है। हर एक स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ओके, यह अभी हमारा सेकेंड रो स्टार्ट है। तो मैंने सेकेंड रो में भी बना दिए, हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। फिर से हमें काउंट करना है, हमारे हर एक इस रो में भी हमारे 30 स्टिचेस होने चाहिए। तो अभी लास्ट 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 2। यहाँ पे मेरे सेकेंड रो में भी 30 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी चेन टर्न करने के लिए हमें एक चेन लेना है, फिर टर्न करना है, फिर से हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। हुक को इंसर्ट करके फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे, ऐसे ही हर एक स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाने हैं एंड तक। फिर एंड में लास्ट स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे बना के फिर 1 चेन करके फिर टर्न करना है। यही प्रोसेस बनाना है जब तक, जितना आपको लेंथ में बनाना है उतना लेंथ आप बना सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए है। अगर पैटर्न्स बताते वक्त मैं फिर से आपको इन डिटेल बताऊंगी, तब तक कि आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको और एक पैटर्न में बताती हूँ। तो अभी नेक्स्ट पैटर्न, ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए ये भी सिंगल क्रोशे ही है। मैं आपको बताती हूँ इसका कैसा है मेथड बनाने का। ओके, अभी मैंने आपको ये सिखाया, ये वाला मेथड, जो कि हमने दोनों लूप्स में हुक को इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे बनाया था। लेकिन इस मेथड के लिए हमें सिर्फ बैक लूप में हुक को इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे बनाना है। ओके, तो अभी इसके लिए भी हमें स्टार्टिंग के लिए एक फाउंडेशन चेन बनाना है। तो एक पहले नॉट बनाना है हुक को इंसर्ट करके, फिर हम बनाएंगे चेन स्टिच। आपको जितने चाहिए आप चेन स्टिच बना सकते हैं। तो मैंने 31 चेन्स बनाया है। तो मैं आपको सेकंड मेथड का बेस बनाने का मेथड बताती हूँ, जो कि हमें बॉटम लूप में बनाना है। बॉटम लूप या डाउन लूप दोनों बता सकते हैं। तो हमें हुक को इसमें इंसर्ट करना है। ये जो आपको लूप्स दिख रहे हैं उसमें हुक को इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये हुक को इंसर्ट किया, यार्न ओवर, पुल थ्रू बोथ द लूप्स। ऐसे हमें हर एक डाउन लूप या बॉटम लूप में हमें हुक को इंसर्ट करके हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। हर एक लूप में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। आपका चेन स्टिच ऐसा था, आपको टर्न करना है तो आपको ये लूप्स दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने हर एक बैक लूप में एक सिंगल क्रोशे बनाया है, और ये है अभी लास्ट 2 लूप्स बचे हैं। तो इनमें भी मैं एक सिंगल क्रोशे बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका बेस भी एकदम स्टिच के जैसा आता है।
यहाँ पे है हमारा सिंगल क्रोशे और बेस भी इसका एकदम नीट सा आता है। ओके, तो एंड तक मैंने हर एक बैक लूप में एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। तो अभी नेक्स्ट हमें एक चेन लेना है और टर्न करना है। तो अभी हमें सिर्फ बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाने, फ्रंट लूप में नहीं। लास्ट टाइम हमने लास्ट पैटर्न में हमने से दोनों लूप में हुक को इंसर्ट किया था। अभी ऐसे नहीं, दोनों लूप में नहीं, अभी सिर्फ बैक लूप में हुक को ऐसे बीच में से हुक बैक लूप में इंसर्ट करना है, यान को पुल करके दोनों लूप्स में हुक को बाहर करना है, सिंगल क्रोशे। सेम ऐसे ही हमें सिर्फ बैक लूप में हुक को इंसर्ट करके हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। ये सेकेंड पैटर्न जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये वाला पैटर्न रेडी होगा। ओके, ये दोनों आगे और पीछे सेम बनता है। तो मैंने सेकेंड रो में भी हर एक बैक लूप में एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। तो अभी लास्ट 2 स्टिचेस है, उसमें भी हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो मैंने हर एक स्टिचेस में बना लिया है। तो फिर से हमें टर्न करना है। फर्स्ट हमें चेन लेना है, फिर पैटर्न को चेंज करना है। अभी इसमें अभी आपने ऐसे ही टर्न किया था, तो ये वाला आपका फ्रंट लूप और ये वाला बैक लूप था। अब जब आप ऐसे टर्न करेंगे, आपका ये वाला फ्रंट लूप और ये वाला बैक लूप, वो आप ध्यान में रखिए। ओके, तो मैंने पैटर्न को टर्न किया है। तो अभी हमारा ये वाला फ्रंट है और ये वाला बैक स्टिच लूप है। तो हम बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, हर एक बैक लूप में सिंगल क्रोशे। तो मैंने यहाँ पे फिर से एंड तक बना लिए हैं। अभी लास्ट 2 स्टिचेस हैं, तो बैक लूप में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। लास्ट कंप्लीट होने के बाद फिर से सेम हमें एक चेन लेना है और टर्न करना है। यहाँ पर भी सेम हमें हर एक बैक लूप में एक एक सिंगल क्रोशे बनाने हैं लास्ट एंड तक। यही पैटर्न आपको जितना आपको हाइट चाहिए उतना आपको रिपीट करना है। सेम आपको हर एक बैक लूप में एक सिंगल क्रोशे बनाना है एंड तक, और एंड में आपको एक चेन लेना है और फिर पैटर्न को टर्न करना है और सेम रिपीट करना है। तो आज हमने इस दोनों पैटर्न्स को देखा है। अभी तो सिंगल क्रोशे में और भी बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, मैं स्लोली आपको सिखा दूंगी। लेकिन फर्स्ट हम ये दो स्टिचेस को प्रैक्टिस करेंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हाफ डबल क्रोशे को रो में कैसे बनाते हैं वो दिखाती हूँ। तब तक कि आप प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय बाय।